दोस्तों, आज की कहानी है। दीदी, ये कोई पिकनिक स्पॉट है क्या जो फ्री का खाया पिया सब दिए? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उन लोगों ने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि उनके मेहमान आने वाले थे। फिर आने का वादा लेकर दोनों ने उसे विदा किया। मेहमान आए और एक बार फिर वही प्रक्रिया दोहराई गई। इस बार माँ को भी बहुत बुरा लगा। उसने बाद में मानसी का दिल टटोला, क्यों ना राजेश से बात करूं, वह तुझे बड़ी प्यारी निगाहों से देख रहा था। माया से हर किसी को बस एक ही नजर से मत देखा करो। माना कि वह ठीक होंगे, पर सिंगल हो ये जरूरी है। फिर मुझसे शादी करना सही, इसकी क्या गारंटी है? वो सब मुझ पर छोड़ दे तू, माँ ने कहा। और अगले रविवार राजेश को फोन करके अपने घर साय पर बुलाया। राजेश ने बताया कि उसके घर में वो और उसकी छोटी बहन है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। वो उसकी जान है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। घुमा फिरा के सुलभा ने उससे शादी को पूछा तो वो इनकार न कर सका कि उसे मानसी पसंद नहीं है। मानसी भी कुछ क्षण को सोच में पड़ गई। देखती आंखों उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उसका अपना घर भी था और एक साधारण सी नौकरी भी। क्या वो वाकई में मुझे पसंद करता है? क्या उसकी कोई डिमांड्स नहीं होगी? मानसी सोचती, फिर उसे लगता कि आखिर उसमें ऐसी क्या कमी है। वह तो लालच में लोग उसे ठुकराते हैं। ये सचमुच अच्छे दिल का मालिक है। उसका रुझान भी राजेश की तरफ होने लगा। वह दोनों मिलने लगे थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। जब भी वो मिलते राजेश की बहन का फोन आ जाता, भैया मुझे आपके साथ शॉपिंग जाना है। भैया आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, मेरा गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है। मानसी को अटपटा लगता, पर ये सोचकर कि बहन भाई बहुत क्लोज है, वह शुभ रह जाती। उधर राजेश के दोस्त आरिस ने उससे पूछा, ये सारी खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर किस कबाड़ के साथ घूमते हो आजकल? कितनी डार्क कॉम्प्लेक्शन की बारिश से बदन की है वह। अरे यार, टाइम पास है। राजेश ने आंख मारी। ऐसी लड़कियों के नखरे बहुत कम होते हैं, भी नहीं करवाती। वो बस मजे लूट कर छोड़ दूंगा। और एक दिन ऐसे ही किन्हीं क्षणों में राजेश मानसी के लाख मना करने के बावजूद उससे अंतरंग हो गया। मानसी इस उवापों में झूलती रह गई कि ये सही होगा या नहीं। एक तरफ उसे डर था कि गुस्से में आकर राजेश भी उसे छोड़ ना दे। उसकी माँ तो जिंदा ही लाश बन जाएगी फिर, और अगर उसने धोखा दिया मानसी को तो वह दोनों ही मर जाएगी। राजेश की असलियत सामने आ गई थी। वो मानसी को बस इस्तेमाल ही कर रहा था। दोनों माँ बेटियां बुरी तरह टूट गई। वह उस शहर को छोड़ के जाना चाहती थी। कई महीने बीत चुके थे और मानसी ने घर से निकलना भी छोड़ दिया था। अचानक उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। राजेश मुंह नीचे किए खड़ा था। वह मानसी से गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा था और खुद शादी का प्रस्ताव उसके सामने रख रहा था। अब कोई नया ड्रामा करना है क्या? क्यों आए हो? मानसी ने सीखते हुए उसे बाहर करना चाहा। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है मानसी,
वह कातर आवाज में बोला, तो मैं क्या करूं, जाओ सजा भुगतो फिर। वह कटुता से बोली, सुनोगी नहीं, तुमसे कहकर शायद मेरा जलता मन शांत हो। मैंने जो ज्यादती तुम्हारे साथ की, किसी ने ठीक वही मेरी जान से प्यारी बहन के साथ किया और उसने अपनी सजा जान दे दी। क्या अब मानसी सौखी, ये कब हुआ? उफ, ये बहुत गलत हुआ। ये तो किसी के भी साथ कभी नहीं होना चाहिए। राजेश मुंह लटकाए जाने को हुआ। उसे लगा मानसी को ठंडक पड़ी होगी कि उसके अपराधी को दंड मिल चुका है, पर मानसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? वो आरसे से बोला, क्योंकि हम दोनों अपनी सजा काट चुके हैं। मैंने गरीबी अपमान का बहुत दंश झेल लिया, पर प्यार तो तुमसे ही किया और तुमने अपनी जान से प्यारी बहन को खोकर खुद को पहचान लिया और लड़कियों की इज्जत करना सीख गए। वो धीरे से बोली, सुबह का बुला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे बुला नहीं कहते। सुनो, कब आ रहे हो बारात लेकर मेरे घर? मानसी बोली,